तो आज हम देखने वाले टैली के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे। ओके, पहले तो मीनिंग सीखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर का कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या है। ओके, कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब है हमें कोई भी एंट्री ट्रांसफ़र करनी है। जब भी हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तब कौन से वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। सपोज मैंने कैश में से बैंक में ट्रांसफ़र किया है, बैंक में से कैश में ट्रांसफ़र किया है, बैंक में से बैंक में ट्रांसफ़र किया है, तो जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे तो ट्रांसफ़र की एंट्री किस में आएगी, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। ओके, तो देखो यहाँ पे ना डिपॉजिट किया है कैश और ICICI बैंक के अंदर। ओके, तो कैश हमारे पास कितने थे, 50,000 पड़े थे, वो हमने क्या किया, ICICI बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे बैंक में से कैश में ट्रांसफ़र किया, यानी कि हमने क्या किया, विड्रॉ किया। बैंक में पड़े थे 50,000 और हमें ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करना पड़ा, कैश में लेना पड़ा। तो हमें क्या किया, बैंक में से किस में ट्रांसफ़र किया, कैश में ट्रांसफ़र किया। ओके, और तीसरी एंट्री है ICICI बैंक में से HDFC बैंक में ट्रांसफ़र किया, यानी कि ICICI बैंक में 50,000 थे और उसमें से हमने क्या किया, HDFC बैंक में ट्रांसफ़र किया। ICICI बैंक फ्रॉम HDFC बैंक। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ट्रांसफ़र की है। जब भी आप ट्रांसफ़र की एंट्री करोगे तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि कॉन्ट्रा के अंदर ओनली फॉर कैश और बैंक दो ही एंट्री आएगी। यहाँ पे है ना कोई पार्टी वगैरह नहीं आएगा, यानी कि अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हो, यानी कि किसी पार्टी के पास से पेमेंट लेते हो या तो देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, पेमेंट और रिसिप्ट हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप कॉन्ट्रा की एंट्री करोगे तब उसके अंदर ओनली फॉर कैश और बैंक दो ही चीज़ आएगा और कोई चीज़ नहीं आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं टैली के अंदर कॉन्ट्रा की एंट्री कैसे करेंगे। ओके, तो कॉन्ट्रा की एंट्री करने के लिए हमने है ना यहाँ पे क्या किया, टैली को ओपन कर दिया। ओके, टैली को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम किसके अंदर जाएंगे, वाउचर्स के अंदर। और वाउचर्स में जाके आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करना है। तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, F4। जैसे ही आप F4 करोगे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर ऑन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर क्या है, तो कि यहाँ पे अकाउंट और पर्टिकुलर आ रहा है और हमारी ये जो टैली के अंदर एंट्री है वो किसके अंदर है, क्रेडिट और डेबिट के अंदर। तो हमें क्रेडिट और डेबिट के अंदर एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो Ctrl+H करना है और Ctrl+H करके यहाँ पे कौन सी एंट्री होगी, सिंगल एंट्री होगी। उसकी जगह पे आपको कौन सी एंट्री कर देंगे, डबल एंट्री। जैसे ही डबल एंट्री करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो टू और बाई में आएगा। ओके, और हमें टू और बाई की जगह पे करना क्या है, क्रेडिट और डेबिट करना है। तो क्रेडिट और डेबिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से F12। ओके, जैसे ही F12 करोगे आपके अंदर कॉन्फ़िगरेशन का फीचर ओपन हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन के फीचर के अंदर यहाँ पे जनरल डिटेल्स के अंदर यूज़ क्रेडिट और डेबिट इंस्टेंट है, उसको क्या करना है, आपको नो है उसकी जगह पे यस कर देना है और इसको एक्सेप्ट करना है। ओके, जैसे इसको एक्सेप्ट करोगे यस करके तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा वाउचर। ओके, तो क्रेडिट और डेबिट के अंदर हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। क्रेडिट के अंदर क्या दिया है, कैश। कैश में 50,000 पड़े थे, हमने क्या किया, बैंक में ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो अभी ये हमने आगे भी देखा है कि लेजर्स के अंदर कैश का लेजर और प्रॉफिट लॉस का लेजर, ये दोनों ही लेजर बाय डिफ़ॉल्ट सारे पीसी में बने हुए होते हैं। ओके, टैली के अंदर बने हुए होते हैं, तो हमें क्या करना नहीं पड़ेगा, कैश का लेजर बनाना नहीं पड़ेगा। जो कैश का लेजर है उसी को सिलेक्ट कर लेना है। और कैश के लेजर के अंदर कितने पड़े, 50,000। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 50,000 की एंट्री कर दी। ओके, तो एंटर करना है। क्रेडिट आ रहा है तो उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। और डेबिट के अंदर कौन सी एंट्री है, तो डेबिट के अंदर यहाँ पे ICICI बैंक। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ICICI बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ICICI बैंक को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ICICI बैंक हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट के अंदर, और क्रिएट में जाके हम क्या करेंगे, ICICI बैंक बनाएंगे। और बैंक का नाम है ना किसके अंदर में होगा, वो बैंक अकाउंट के अंदर में। तो बैंक अकाउंट में डाल के इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये क्या हो गया, कैश में से बैंक में आ गया। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे, 50,000। और 50,000 डाल के यहाँ पे क्या करना है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करना है, एंटर करके एक्सेप्ट करना है। ओके, तो ये कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री हो गई कि कैश में से हमने क्या किया, बैंक में ट्रांसफ़र किया। ओके, सेकंड नंबर का कॉन्ट्रा कौन सा है, तो सेकंड नंबर का है बैंक में से कैश में ट्रांसफ़र करना है। तो बैंक में से कैश में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, हम ICICI बैंक में ICICI बैंक में से ट्रांसफ़र किया है तो ICICI बैंक को सेलेक्ट करेंगे। और कितने हैं, 50,000 है तो 50,000 ले लिया और एंटर करके इसका एक्सेप्ट किया। और बैंक में से किस में ट्रांसफ़र किया हमने, कैश में। तो यहाँ पे किसको सिलेक्ट करेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे, 50,000, एंटर एंटर एंटर। ओके, डन। और तीसरी एंट्री है यहाँ पे कि बैंक में से बैंक में ट्रांसफ़र करना है। तो बैंक में से बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास ICICI बैंक बना हुआ है। तो ICICI बैंक में 50,000 थे और उसमें से हमने ट्रांसफ़र किया HDFC बैंक में। ओके, तो इस जगह पे कौन सी एंट्री आएगी, HDFC बैंक। जो बनी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा।
तो बनाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे Alt C कर सकते हैं या तो फिर क्रिएट में जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, HDFC बैंक। और HDFC बैंक है ना, बैंक का नाम किसके अंदर में होगा, बैंक अकाउंट के अंदर में। तो बैंक अकाउंट में डाल के इसको भी क्या कर दिया, यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया और 50,000 की एंट्री करके एंटर 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 करके इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके डन। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर सकते हो कि जब भी आपको ट्रांसफ़र करना है कैश में से बैंक में, या बैंक में से कैश में, या तो फिर बैंक में से बैंक में, तो उसकी एंट्री आप कौन से वाउचर में करोगे, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। ओके डन।